Hello everyone. In today we will discuss a very important topic that is OOPS in Python. आपने अभी तक अपने थ्योरी में या हो सकता है कि उन्हें प्रैक्टिकली भी और लैंग्वेज में या पाइथन में भी OOPS के बारे में सुना हो पढ़ा हो। और OOPS क्या है? OOPS ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और इसमें बहुत सारे इसके कंसेप्ट होते हैं लाइक क्लासेस, ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, डाटा अब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एक्सेट्रा। तो इसमें UPS हम क्यों यूज करते हैं? डेटा UPS की जो यही कुछ इसके जो कंसेप्ट है, इसके वजह से जो कोई भी लैंग्वेज है वो मोर फ्लेक्सिबल और सिक्योर बन जाती है। इसमें हम अलग अलग एक्सेस मेथड्स दे सकते हैं क्लास को कि कौन सी क्लास आउटसाइड एक्सेस हो सकती है, या जैसे कि इनहेरिटेंस है, हमने एक कोड बनाया, उसको अगर हमने उसका कोई न्यू वर्जन लॉन्च करना है तो ये नहीं है कि पूरा कोड दोबारा से लिखेंगे, तो क्या करेंगे, उसी से इनहेरिट कर लेंगे। और भी बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं कि UPS हम क्यों यूज करते हैं। जेंको में भी आपने देखा होगा कि हम क्लास यूज करते हैं मॉडल को क्रिएट करने के लिए, तो इसके बहुत सारे यूज हैं। तो आज इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक की क्लास इसमें कैसे बनाते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो जो क्लास है, क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी। आपने वैसे मैं थ्योरी की तरफ ज़्यादा नहीं जाऊंगी क्योंकि अभी तक आपने इसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ ली होगी UPS की। तो क्लास क्या होती है? जो एक लॉजिकल एंटिटी होती है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही। जस्ट आप बोल सकते हो कि एक पेपर में, या आप बोल सकते हो कि वर्चुअली एग्जिस्ट लॉजिकल एंटिटी है, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रही। इन अदर हैंड्स ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर सकती है, चाहे वो कोई लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग, जैसे कि कोई पर्सन हो गया, स्टूडेंट हो गया, चेयर हो गया, टेबल, लैपटॉप। ये सारी चीजें क्या है? ऑब्जेक्ट हैं जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है, जिनको हम टच कर सकते हैं, या चाहे कोई भी शेप वगैरह कुछ भी है, हम उसको जो रियल में एग्जिस्ट कर रही है थिंग्स, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स, राइट। और जो क्लास है, आपने एक और डेफिनेशन इसकी सुनी होगी कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, या आप स्केलेटन बोल सकते हो। क्लास ये डिसाइड करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगी। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ अ हाउस की। आपने एक हाउस का एक ब्लूप्रिंट बना के रखा है, डिजाइन बना के रखा है। आपने ये उसमें कितने स्क्वायर फीट का ये एरिया होगा, ये पोर्शन यहाँ पे होगा, तो आपने एक पूरा उसका स्ट्रक्चर बना लिया, राइट। तो उसको हम क्या, जो एक पेपर पे है आइडिया, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो एक क्लास है। देन अगर उस मैप, उस डिजाइन को, ब्लूप्रिंट को हम यूज करके हाउसेस बनाएंगे, राइट, तो वो क्या होंगी? ऑब्जेक्ट्स होंगी। और किसने डिसाइड किया कि ऑब्जेक्ट कैसे दिखेंगी? वो डिसाइड किया क्लास ने, जो कि लॉजिकल थी। और जो ऑब्जेक्ट है वो रियल वर्ल्ड एंटिटी है। और एक क्लास को यूज करके आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। एक क्लास की मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको इसी की एग्जांपल दी। एक हाउस है, उसका हमने ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है। एक उससे आप ब्लूप्रिंट से आप कितने भी ज्यादा हाउसेस बना सकते हो। जैसे कि इसमें है एक क्लास हमने बनाई है स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट, और ये क्या है? इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। एक क्लास स्टूडेंट के सभी स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट सेम एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे कि हमें रोल नंबर, नेम चाहिए। हर एक स्टूडेंट के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बना सकते हैं, राइट। जैसे हम उसमें टेबल्स में सेव करते हैं, जेंगो मॉडल्स में क्या होता है कि एक क्लास बनी होती है, और उसी की जितनी भी हम एंट्रीज करते जाते हैं वो सभी उसकी ऑब्जेक्ट्स होती हैं। होप सो क्लियर होगा आपको। देन वी डिस्कस देन नाउ वी विल मूव फर्दर। क्लास में क्या क्या होता है? इट कंटेन्स डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस। डाटा मेंबर, या आप बोल सकते हो प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। चलो इसमें मैं बोलती हूँ डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, या इसको एट्रीब्यूट स्टेट्स भी बोला जाता है ऑब्जेक्ट के केस में, ठीक है। तो डाटा मेंबर की डिस्कस करते हैं। डाटा मेंबर क्या है? जैसे क्या क्या उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, ये बोल सकते हो आप। जैसे कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को हम क्या फीचर्स हो सकते हैं? जैसे नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, ठीक है। एक लैपटॉप है, लैपटॉप के क्या फीचर हो सकते हैं? उसका कलर हो गया, कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है, ये सब फीचर्स हो गए। और देन
मेंबर फंक्शन क्या होता है, व्हाट इट कैन परफॉर्म, इसमें क्या हम फंक्शनैलिटी इसकी है उसको हम बोलते हैं मेंबर फंक्शंस। लाइक एक ये क्लास स्टूडेंट है, स्टूडेंट में हमने मेंबर फंक्शन बनाया है सेट रोल नंबर में जैसे हम कोई वैल्यू पास करें तो रोल नंबर सेट हो जाए, डिस्प्ले से रोल नंबर डिस्प्ले हो जाए। तो ये इसमें कुछ बोल सकते हो आपकी वर्ब्स हैं या जो कि कुछ फंक्शनैलिटी जो है परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हो गया इसमें डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। ऑब्जेक्ट के केस में इन्हीं को हम स्टेट्स एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं। स्टेट्स डाटा मेंबर्स को स्टेट्स जैसे कि कोई भी स्टूडेंट है, स्टूडेंट के कौन कौन से स्टेट फीचर्स हो सकते हैं, उसका आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, नेम एज ये सब हो गया, और उसके जो बिहेवियर है, बिहेवियर में जैसे कुछ भी उसने जैसे कुछ ईटिंग ये सभी चीजें उसमें हो गई बिहेवियर। तो चलो इसके हम कोडिंग की तरफ जाते हैं। कोर्सो आपको ये हो गया होगा क्लियर कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होती है। तो लेट्स मूव फर्दर टू कोडिंग पार्ट। मैं सबसे पहले VS कोड एडिटर ओपन करूंगी एंड इन पाइथन वी यूज क्लास कीवर्ड टू डिफाइन एन क्लास। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक न्यू फाइल जिसमें मैंने लिखा oops1.py। तो पहले हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास बनाने के लिए पाइथन में हम यूज करते हैं क्लास कीवर्ड। मैंने यहाँ पे लिखा क्लास स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे आपको पता है कि क्या होते हैं डाटा मेंबर फंक्शन। तो मैं इसमें कुछ डाटा मेंबर्स दे रही हूँ इसको, डाटा मेंबर्स जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि कॉलेज, ठीक है, कॉलेज, और मैंने यहाँ पे दिया ABCD इंजीनियरिंग कॉलेज। और पहले मैं फॉर इसमें एक ही मेंबर फंक्शन बना रही हूँ, जो इसकी इंसर्ट फंक्शन है उसको मेंबर फंक्शन बोलते हैं। यह मेंबर फंक्शन मैं इसमें बना रही हूँ डेफ माई फंक्शन। और इसमें एक और चीज मैंडेटरी होती है, चलो बताऊंगी जब रिक्वायरमेंट अभी इसकी पड़ेगी हमें। तो जब ये फंक्शन कॉल हो तो प्रिंट हो जाए आई एम अ मेंबर फंक्शन इनसाइड स्टूडेंट क्लास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसका एक ये ब्लूप्रिंट रेडी करके रख लिया कि इसमें जो है एक जब इसको हम कॉल करेंगे तो एक इसमें कॉलेज दिया हुआ है, एक एट्रीब्यूट दिया हुआ है, और उसमें हमने क्या किया हुआ है, एक मेंबर फंक्शन दिया हुआ है। अब इसको यूज करके हम कितने भी स्टूडेंट्स बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्रिएटिंग, ये जो है एक क्लास है, क्लास एक आप इसको डाटा टाइप भी बोल सकते हो। क्लास जो है एक डाटा टाइप है, ठीक है। और देन क्रिएटिंग अ क्लास और सॉरी क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। और कई लैंग्वेजेस में होता है कि न्यू कीवर्ड की यूज करके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, बट पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन में बहुत सिंपल है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी obj इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट बना रही हूँ मैं, सिंपली क्लास का नेम एंड पैरेंथेसिस, क्लियर। अब आप अगर प्रिंट करोगे, अब ये होगी हमारी ऑब्जेक्ट रेडी होगी, ठीक है। अब अगर इसी ऑब्जेक्ट के साथ आपने एक्सेस करना हो कॉलेज, मतलब इस क्लास को आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। क्लास के डाटा मेंबर फंक्शन को आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, इसको आप एक्सेस करोगे विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाई है, हमने क्या एक्सेस करना है, कॉलेज। तो क्या लिखूंगी मैं, प्रिंट obj डॉट कॉलेज, क्लियर, obj डॉट कॉलेज। तो अब आप यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन oops1.py। तो यहाँ पे ये आ गया विजिट इंजीनियरिंग कॉलेज। बट अगर हम यहाँ पे, वैसे यहाँ पे भी एरर आ रही है, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ obj डॉट माई फंक्शन तो ये नहीं होगा कॉल, यहाँ पे एरर आएगी। क्या एरर आएगी, मिसिंग। यहाँ पे देखो माई फंक्शन टेक्स 0 पोजीशन आर्गुमेंट 1 वाज गिवन। इसमें हमने क्या करना होता है, जब भी हम क्लास बनाते हैं, क्लास के इनसाइड कोई मेंबर फंक्शन बनाते हैं, उसमें एक पैरामीटर पास करना मैंडेटरी होता है, जिसको आप कुछ भी लिख सकते हो। कन्वेंशनल यहाँ पे मोस्टली होता है सेल्फ लिखा होता है। इसमें जब भी आप
क्लास के इनसाइड कोई मेंबर फंक्शन बनाते हो तो उसमें आपने एक पैरामीटर पास करना मैंडेटरी है। जितने अगर आपने 2 पैरामीटर यूज करने हैं तो एक एक्स्ट्रा होगा ही होगा, जो कि रेफर करता है ऑब्जेक्ट को। इसी की हेल्प से हम बाकी चीज़ों को एक्सेस करते हैं, कैसे वो मैं आगे बताऊंगी। तो चलो अब ये एक्सेस हो जाएगा। देखो ये क्या बन गया, एबीसीडी इंजीनियरिंग कॉलेज, और ये बन गया आई एम अ मेंबर फंक्शन इनसाइड स्टूडेंट क्लास। तो अगर हमने करना हो, मैंने एक और फंक्शन बनाया सेट नेम का, ठीक है। मैं यहाँ पे बनाऊंगी फंक्शन, मैं यहाँ पे बना देती हूँ सिंपली, चलो नेम प्रिंट का करवा देती हूँ। डिटेल्स नाम का फंक्शन बनाया, और जैसा कि मैंने बताया कि एक पैरामीटर पास करना जरूरी होता है। बाकी जो भी आपने डिटेल्स देनी है, जैसे मैंने नेम और रोल नंबर दिया, ये इसके मैंने आर्ग्यूमेंट इस फंक्शन के, मतलब जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो नेम और रोल नंबर की वैल्यू हमें पास करनी मैंडेटरी होगी। और मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ कि जहाँ पे नेम है वहाँ पे नेम प्रिंट हो जाए, देन रोल नंबर में रोल नंबर प्रिंट हो जाए। रोल नंबर में आ जाएगा रोल नंबर डॉट फॉर्मेट, और इसका जो फंक्शन है नेम एंड रोल नंबर, क्लियर। और अब इसको मैं यहाँ पे करूँगी रन ओबीजे डॉट डिटेल्स। अगर तो मैं डिटेल्स में एक भी नहीं यहाँ पे वैल्यू पास करूंगी तो यहाँ पे एरर आ रही है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पास करना है, नेम पास करना है और रोल नंबर पास करना है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेम भी हो गया और रोल नंबर भी जो है वो प्रिंट हो चुका है, नेम अमन, रोल नंबर 1002। वैसे ही आपने कोई और डाटा प्रिंट करवाने, कितने भी आप इसको एक्सेस करवा सकते हो। तो ये नेम और रोल नंबर भी हो गया। और अब अगर हमने इस मेंबर फंक्शन के अंदर डिटेल्स के अंदर कॉलेज को भी शो करना है, कॉलेज मैंने यहाँ नहीं करवाना, कॉलेज को मैंने मेंबर फंक्शन के इनसाइड करवाना है यहाँ पे, तो उसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। वैसे आप बोलोगे कि ऐसे लिख दो कॉलेज, और कॉलेज में कॉलेज की वैल्यू चली जाएगी, यहाँ पे CLZ लिखूंगी तो कॉलेज की वैल्यू आ जाएगी, बट ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे एरर आएगी। क्या आ गया, नेम कॉलेज इज नॉट डिफाइंड। तो जो क्लास है वो डायरेक्ट अलाउ नहीं करती कि डाटा मेंबर को भी एक्सेस करने का अपने को। तो ये इसका डाटा मेंबर है कॉलेज, और ये हमने यहाँ पे इसमें पास किया है, और यहाँ पे क्या आ रही है, एरर आ रही है। क्या आ रही है, कॉलेज इज नॉट डिफाइंड। तो अगर आपने किसी भी डाटा मेंबर को इसमें मेंबर फंक्शन में एक्सेस करना है तो आप इसको करोगे विद द हेल्प ऑफ सेल्फ कीवर्ड। इट मीन्स कि सेम क्लास है सेल्फ डॉट CLZ कॉलेज, और यहाँ पे कॉलेज जो है वो भी प्रिंट हो गया। देखो नेम रोल नंबर एंड कॉलेज आ गया। वैसे ही मैंने अब इस ऑब्जेक्ट को ओवरराइट कर दिया, मैंने यहाँ पे कोई और डिटेल पास कर दी हूँ, 1003 लिखा। अब यहाँ पे देखो कॉलेज भी एक्सेस हो रहा है। तो ये है सिंपल कि आपने क्लास क्रिएट करनी, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को क्रिएट करना। अगर आप इसके टाइप चेक करोगे, टाइप ऑफ स्टूडेंट, तो आप देखोगे क्या है, ये एक टाइप है। टाइप मतलब कि ये एक क्लास है, ठीक है। और अगर मैं टाइप ऑफ ओबीजे करूं तो ये बता रहा है कि ये एक स्टूडेंट, ये इसकी की मेन क्लास जो है वो स्टूडेंट है, कि ये उसकी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसमें अगर आपने चेक करना हो कि डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस कितने हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, dir ऑफ स्टूडेंट। सेव किया तो इसमें आप देख सकते हो ये इसके कुछ बिल्ट-इन्स हैं, और ये हमने जो डिफाइन किया है कॉलेज डिटेल्स माई फंक्शन, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन क्रिएट करना। अब इसको थोड़ा सा और हम डीपली करते हैं। न्यू फाइल एरियो में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ उसका नेम oops2.py। इसमें मैं एक और क्लास बनाऊंगी। मैंने एक क्लास बनाई जैसे कि सर्कल क्लास बनाई, और इसमें एक मैंने लिया डाटा मेंबर पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है। और एक तो मैं फंक्शन इसमें बनाना चाहती हूँ जो कि रेडियस को गेट करे, दूसरा जो रेडियस को क्या करे, मतलब सेट करे। एक फंक्शन जो है रेडियस की वैल्यू को सेट करेगा, दूसरा जो एरिया कैलकुलेट कर देगा। तो ये है, ये मैंने, अगर मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँ डेफ सेट रेडियस,
सेट रेडियस, ये क्या करेगा फंक्शन, हमसे रेडियस की वैल्यू लेगा, मैंने लिखा RAD, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ रेडियस सेट, ठीक है। और उसकी वैल्यू जो है रेडियस की प्रिंट होनी चाहिए, तो RAD में उसकी वैल्यू आ ही रही होगी, तो ये आ गया। अब चलो ये इसको कॉल करके देखते हैं। पहले तो मैं एक सर्कल 1 बनाऊंगी। सर्कल 1 में मैंने यहाँ पे लिखा सर्कल, ये ऑब्जेक्ट बना रही हूँ मैं, और इसकी वैल्यू सर्कल 1 है, 2 सर्कल्स लूंगी मैं यहाँ पे, एक सर्कल 1 एक सर्कल 2। इसी सर्कल को क्लास को यूज करके मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स हैं। पहला जो सर्कल है C1 डॉट, उसका जो रेडियस मैंने सेट किया वो किया 5 जैसे। सेकंड जो है C2 का जो रेडियस है वो मैं सेट कर दी हूँ यहाँ पे 10, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। पाइथन oops2.py, तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 रेडियस सेट, 10 रेडियस सेट, रेडियस हमारे पास सेट हो चुका है दोनों का ही। अब हमने क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है, डेफ कैलकुलेट एरिया। इसमें जब इस फंक्शन को कॉल करें तो वो क्या करे, एरिया को कैलकुलेट कर दे। अब आप ये बताओ कि ये इस फंक्शन का, इस वाले फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट हम इसमें कैसे यूज कर सकते हैं। अब पाइथन तो हमें क्लास तो हमें ये भी नहीं अलाउ कर रही, पाई को भी हम डायरेक्ट नहीं यूज कर पाएंगे, कैसे करना पड़ेगा हमें सेल्फ डॉट पाई के साथ। तो मैं प्रिंट करके देख रहती हूँ, अगर मैं RAD सिंपली प्रिंट करूंगी तो एरर आएगी इसमें, जैसे कि मैंने C1 डॉट क्लास 1 से मैंने किया कैल्क एरिया, तो क्या होगा, यहाँ पे एरर आ गई, नेम रेडी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये इसका है, इस वाले फंक्शन का है ये पैरामीटर, ये अलाउ नहीं करता इसको कहीं और यूज करने के, ठीक है। तो अब हमने अगर इसको, चलो मैं पाई को अगर डायरेक्ट प्रिंट करवाऊंगी तो भी आपको पता है कि ये तो डाटा मेंबर है, ये भी डायरेक्ट क्लास अलाउ नहीं करती, तो यहाँ पे आ गया पाई इज नॉट डिफाइंड। तो कैसे करेंगे हम इसको, मैंने लिख दिया सेल्फ डॉट पाई, सेल्फ मतलब सेम क्लास, इसका जो पाई है वो प्रिंट हो जाए। तो अब पाई की वैल्यू तो प्रिंट हो चुकी है, राइट, पाई की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब हमने क्या करना है, रेडियस को अगर मैं करूँ यहाँ पे सेल्फ डॉट RAD तो भी नहीं होगा, अभी इसका डाटा मेंबर तो नहीं है, अब भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या आ गया, सर्कल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट RAD। अब ये कौन से फंक्शन का एट्रीब्यूट है, इसका है, सेट रेडियस का। तो पहले ये वाला फंक्शन अगर अलाउ करेगा इसको बाकी के साथ शेयर करना, तभी ये हम शेयर कर सकते हैं इसको आगे। तो हम इसको भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेल्फ कीवर्ड, सेल्फ डॉट R इक्वल्स टू रेडियस। अब सेल्फ डॉट R हमने अलाउ कर दी, ये वाले फंक्शन ने बोल दिया कि चलो ठीक है आप इस रेडियस को यूज कर सकते हो। कैसे करोगे, विद दी हेल्प ऑफ सेल्फ डॉट R। तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे सेल्फ डॉट R तो आप रेडियस को भी कर सकते हो, ये देखो रेडियस हमारे पास आ गया। तो एक फंक्शन में क्या हो रहा है, हम वैल्यूज को सेट कर रहे हैं, दूसरे फंक्शन में क्या हो रहा है, वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। तो ये तो चलो एक सिंपल एग्जांपल है, आगे भी हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स ऐसे आते हैं कि हम हर बार ये नहीं करते कि जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट की डिटेल हम हर बार उससे फिल नहीं करवाएंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन के टाइम हम उससे डिटेल फिल करवा लेंगे, बट ये नहीं है कि अगर उसने अकाउंट, अगर उसने फीस भरनी है, फीस, तो भी हम उसको पहले नेम वगैरह पूछेंगे, नेम उसी फंक्शन से गेट करवाएंगे। चलो वो मैं आगे बताती रहूंगी आपको कैसे। तो सेल्फ डॉट, इसी को करते हैं आगे हमारे सिंपल एग्जांपल को। तो मैं इसमें प्रिंट करवा देती हूँ, चाहे रिटर्न लगवा दो, चलो हम तो के लिए तो सिंपली वो कर रहे हैं। तो एरिया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रेडियस, रेडियस जो भी रेडियस की वैल्यू है, एंड एरिया जो भी है, डॉट फॉर्मेट। रेडियस हमें कैसे मिलेगा, सेल्फ डॉट R, एरिया कैसे मिलेगा, सेल्फ डॉट पाई, पाई R स्क्वायर ही होता है ना, पाई इंटू R, सेल्फ डॉट R और इसका स्क्वायर, तो ये हमें मिल जाएगा एरिया। तो अभी चलो मैंने यहाँ पे किया है, ये एक 2 सर्कल्स है मेरे पास, एक है सर्कल 1 एक है सर्कल 2, और एक सर्कल का एरिया 5, एक का एरिया है रेडियस है 10। अब मैंने C2 वाले का चेक करना है, एरिया कैलकुलेट करने, तो मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पे, C2
डॉट कैल्क एरिया, कैल्क एरिया, सेव किया। तो यहाँ पे क्या आ गया, रेडियस 10 और एरिया कैलकुलेट हो गया। अगर C1 वाले का करना होता तो हम क्या लिख देते, यहाँ पे जो हमारी C1 ऑब्जेक्ट है उसका हमने एरिया देखना है, तो ये C1 का आ गया। कितनी भी सर्कल्स बना सकते हो, ये है C3। पहले हम सेट करेंगे सभी के, हमने वैल्यूज जो है वो सेट कर दिए। C3 जो है, C3 का जो रेडियस है वो है लेट से 8, ठीक है। तो अगर हमने C3 का एरिया कैलकुलेट करना है तो हम क्या लिखेंगे, C3 डॉट कैल एरिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका एरिया आ गया। जिसका भी करना है उसी की आप ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हो और वो कैलकुलेट हो जाएगा। होप सब क्लियर होगा आपको, होगा कैसे होना है ये। पहले एक हमने क्लास ली, क्लास के अंदर डाटा मेंबर लिया पाई, देन उसका मेंबर फंक्शन, और मैंने ये बताया कि आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हो डाटा मेंबर को। अगर मेंबर फंक्शन में यूज करना है तो विद द हेल्प ऑफ सेल्फ करते हैं हम, सेल्फ डॉट पाई जैसे लिखा था। और अगर एक फंक्शन के आर्गुमेंट को दूसरे फंक्शन में यूज करना हो तो भी कैसे कर सकते हैं, अगर वो फंक्शन अलाउ करेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा सेल्फ डॉट आर और इक्वल टू रेडियस, ऐसे हमने ये कैलकुलेट कर लिया। होप सो आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है और कैसे उसको आगे यूज करना है। इसमें यस, अब आगे जो फर्दर हमारे उसके आगे होंगे वीडियोस, उसमें हम आगे इनहेरिटेंस वगैरह और इसके और भी जितने भी उप्स के कंसेप्ट होते हैं वो करेंगे। वैसे पहली बात तो आपने उप्स को डिफिकल्ट लेकर नहीं चलना, पाइथन में तो ये इम्प्लीमेंट करनी बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा आपके बर्डन नहीं डालूंगी। पहले सिंपल क्लास ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आपको समझ आ जाए, फिर हम उस पर इसके बाद करेंगे इनहेरिटेंस। तो क्लास क्या होती है, क्लास एक है सिंपल लॉजिकल एंटिटी जो कि डिसाइड करती है कि ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, क्या उसकी वैल्यू होंगी। और एक ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या कर सकते हैं, क्लास के डाटा मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने पाई की वैल्यू एक्सेस करनी है तो मैंने लिखा C1 डॉट पाई, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू जो है वो भी प्रिंट हो रही है। और देन ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे हमने क्लास हमारे पास थी, यहाँ पे क्लास थी सर्कल, और एक सर्कल क्लास से हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाई है, 3 अलग अलग सर्कल बनाए। एक का रेडियस था 5, एक का था 10, एक का था 8, और उसके साथ हमने एरिया कैलकुलेट किया। दैट्स ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल, थैंक यू सो मच।